हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे मैथमेटिक लॉजिक और पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.6 खत्म कर लिया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.7। नाउ इन एक्सरसाइज 1.7 बहुत छोटा सा है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.7 क्लियर कर लेंगे। नाउ लेट अस सी करना क्या है। पूरे एक्सरसाइज 1.7 को करने से पहले हम लोगों को सिर्फ एक टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। व्हाट एक टॉपिक, कौन सा एक नया कॉन्सेप्ट जो हम लोग एक्सरसाइज 1.7 में सीखेंगे, डेट इज डुअल। क्या सीखने वाले हम लोग? डुअल। उसको तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अगर कॉन्सेप्ट का नाम देखोगे तो कॉन्सेप्ट का नाम क्या दिया रहेगा? डुअलिटी बोलते हैं उसको, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या डिनोट करेंगे? उसको डुअल से डिनोट करेंगे ना। डुअल में होता क्या है? डुअल मतलब क्या? डबल, है ना। तुमने सुना रहेगा डुअल सिम मतलब क्या? दो सिम वाला मोबाइल। डुअल मतलब डबल होता है। तो डुअल में हम लोग लॉजिक में डुअल का क्या काम है? लॉजिक में देखो, कोई भी स्टेटमेंट तुमको अगर वो लिख के देता है, तुमको क्या होगा मालूम है? तुम लोगों को क्वेश्चन में ना कोई भी स्टेटमेंट लिख के दे देगा और बोलेगा उस स्टेटमेंट का डुअल लिखो। डुअल मतलब व्हाट, मैं बोल सकता हूँ एक मिरर इमेज टाइप। मिरर इमेज मतलब क्या? अगर मैं हूँ, मैंने अभी सोचो, मैंने अभी कुछ लिखा है यहाँ पर, मैं जब उसको मिरर में देखूंगा तो मिरर में कैसा एकदम उल्टा दिखाई देगा। तो डुअल का मतलब भी सेम होता है। डुअल में होता है क्या है, जो भी चीज़ें स्टेटमेंट में लिखी हैं, जब हम लोग उसको डुअल करते टाइम वो क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। डुअल के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को बस अपने को पढ़ना है, बाकी सब अपने को आ जाएगा। देखो डुअल में करते हैं क्या, अगर तुम्हें स्टेटमेंट में एंड लिखा हुआ मिला, क्या लिखा हुआ मिला? एंड का सिंबल, ऐसा कोई सिंबल लिखा हुआ मिला, तो तुम उसको चेंज कर दोगे। तुम उसको क्या बना दोगे? और। क्या बना दोगे? और। एंड को और बना दिया जाता है। डुअल में क्या, मिरर इमेज ना, एंड उल्टा हो जाएगा, और बन जाएगा। अच्छा, अगर तुमको स्टेटमेंट में और लिखा हुआ मिला तो क्या बन जाएगा? एंड बन जाएगा। एंड और बन जाता है, और क्या बन जाता है? एंड बन जाता है। आसान है एकदम। अच्छा, और भी कुछ रूल्स है क्या डुअल के? हाँ, और भी रूल्स है। और क्या रूल्स है? अगर तुमको स्टेटमेंट में टी लिखा हुआ मिला, टी यानी क्या होता है? ट्रू। टी यानी क्या होता है? ट्रू। तो ट्रू की जगह पे तुम लोग क्या लिख दोगे? एफ यानी फॉल्स लिख दोगे। एफ यानी क्या लिख दोगे? फॉल्स। टी ट्रू का फॉल्स हो जाता है। अच्छा, अगर तुमको क्वेश्चन में फॉल्स लिखा हुआ मिला तो फॉल्स का उल्टा क्या लिख दोगे? तुम लोग ट्रू लिख दोगे। ध्यान से समझते जाना। एंड और बन जाता है, और एंड बन जाता है। जो टी रहता है ट्रू, वो क्या बन जाता है? फॉल्स बन जाता है। जो फॉल्स रहता है एफ, वो क्या बन जाता है? ट्रू बन जाता है। दो और रूल्स है यहाँ पर। क्या दो और रूल्स है? फिफ्थ, अगर तुमको कहीं पे स्मॉल टी लिखा हुआ मिला, और जरा एक चीज़ को समझना, जब मैं भी बोलता हूँ कैपिटल टी का मतलब क्या होता है? ट्रू। और इसका उल्टा क्या हो जाता है? कैपिटल एफ का मतलब क्या होता है? फॉल्स। इस चीज़ को ध्यान रखना, जब मैं कैपिटल टी बोलूँगा तो कैपिटल टी का मतलब क्या है? ट्रू है, तो ट्रू का उल्टा फॉल्स होता है। और जब मैं कैपिटल एफ लिखूंगा, कैपिटल एफ का मतलब क्या है? फॉल्स, तो फॉल्स का उल्टा क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको कहीं पे स्मॉल टी लिखा हुआ मिले तो स्मॉल टी का मतलब होता है टॉटोलॉजी। स्मॉल टी का मतलब क्या होता है? टॉटोलॉजी। तो स्मॉल टी का उल्टा पता है क्या होगा? स्मॉल टी का उल्टा होगा स्मॉल सी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल सी? स्मॉल सी का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन। अभी हम लोग ने एक्सरसाइज 1.6 किया ना, उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा कि सारे आंसर अगर ट्रू आते हैं तो उसको बोलते हैं टॉटोलॉजी। तो टॉटोलॉजी को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल टी से। और अगर सारे आंसर फॉल्स आते हैं तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल सी यानी कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर तुमको कहीं स्मॉल टी दिखे तो उसका मतलब ट्रू नहीं, उसका मतलब टॉटोलॉजी। और टॉटोलॉजी का उल्टा क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन का उल्टा क्या होता है? टॉटोलॉजी। तो कहीं स्मॉल टी दिखे तो सी लिख देना। अच्छा, अगर कहीं पे तुमको सी दिखाई दे, स्मॉल सी यानी कॉन्ट्राडिक्शन, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्मॉल टी यानी कि टॉटोलॉजी। दीज 6 रूल्स आर रूल्स ऑफ डुअलिटी। डुअल के रूल्स हैं ये 6 रूल अगर तुमको आते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ ईजीएस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। पूरे चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक। मैं सच्ची बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में स्टेटमेंट, वेदर इट इज स्टेटमेंट और नॉट बताना होता था, स्टेटमेंट है कि नहीं है, वो भी इतना आसान नहीं होता जितना आसान डुअल लिखना होता है। बस तुमको 6 रूल याद होने चाहिए। एंड का और का एंड, एंड का और का एंड, कैपिटल टी ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, स्मॉल टी टॉटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, सी कॉन्ट्राडिक्शन का टॉटोलॉजी, और फिर लास्ट में बस इतना ही है। देखो, एंड का और का एंड, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, टॉटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का टॉटोलॉजी। समझ में आया? चलो फटाफट एक्सरसाइज स्टार्ट करते। आने वाले 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छे से। चलो यहाँ पे आओ, देखो
लेट अस मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ये दिखा रहा है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है, लिखा है राइट द डुअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखना है, सबका डुअल लिखना है। डुअल लिखने का मतलब क्या, जो जो मैंने रूल्स बताए थे उन रूल्स को बस अपने को क्या करना है, अप्लाई करना है। कहीं एंड दिखा तो और बना देंगे, और दिखा तो एंड, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, P और Q ब्रैकेट में, फिर बाहर एक और है, और बाहर क्या दे रखा है, R दे रखा है। मेरे को क्या इसका लिखना है, डुअल लिखना है। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो, डायरेक्ट आंसर करते हैं। क्या आएगा फर्स्ट वाले लाइन का आंसर, मुझे यहाँ पे क्या लिखा है, P और Q ना। मैंने डुअल का रूल क्या बताया, और की जगह पे क्या आ जाता है, एंड। तो मैं लिखूंगा ब्रैकेट में P एंड Q, और की जगह क्या लिख दिया मैंने, एंड। अच्छा, बाहर ये भी तो और है, तो इस और की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, एंड R। देखो, P को टच नहीं करेंगे, Q को टच नहीं करेंगे, R को नहीं, सिर्फ सिंबल्स को चेंज करना होता है। तो इधर दोनों और था, मैंने दोनों की जगह क्या बना दिया, एंड बना दिया। यही डुअल का रूल है ना, खत्म हो गया, आ गया आंसर। चलो ठीक है, सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या दे रखा है, सेकंड वाले का आंसर लिखते हैं थोड़ा। सेकंड वाला मुझे कुछ ऐसा बड़ा सा लिख के दे दिया है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को देख के डरना मत, क्वेश्चन कितना भी बड़ा दिया हो, बस इतना याद रखना, और का एंड, एंड का और, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी। बस यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पे क्या लिख के दिया, निगेशन। निगेशन का कोई रूल होता था कि डुअल में कुछ नहीं होता था, तो निगेशन को एज इट इज़ यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। फिर एक ब्रैकेट बन रहा है तो मैं भी बना देता हूँ, फिर P लिखा है तो मैं भी P बना देता हूँ। अच्छा, P के बाद यहाँ क्या लिखा है, और। क्या लिखा है, और। हम लोगों ने डुअल में पढ़ा था, और की जगह क्या आता है, एंड। तो मैं यहाँ पे और नहीं लिखूंगा, मैं आंसर में क्या लिखूंगा, एंड। फिर Q को एज इट इज, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, मैं भी कर दूंगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, एंड लिखा है। अच्छा, एंड का क्या हो जाता है डुअल में, और हो जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, और लिख दूंगा। फिर देखो, एक बड़ा ब्रैकेट बनाया है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो मैं भी एक स्क्वायर ब्रैकेट बना दूंगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे P लिखा है तो मैं भी P लिख दूंगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, और। तो हम लोगों ने पढ़ा था, और क्या बन जाता है, एंड बन जाता है, तो और की जगह क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या दिया, निगेशन। निगेशन का कोई रूल नहीं था, तो निगेशन को एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर एक ब्रैकेट, मैंने भी एक ब्रैकेट बनाया। फिर Q लिखा है, मैंने भी Q लिखा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, एंड लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा था, एंड का उल्टा हो जाता है, और बन जाता है। फिर निगेशन R को एज इट इज लिख दिया, ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, क्वेश्चन खत्म। कुछ भी नहीं किया यार, पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है। बस यहाँ पे और था, मैंने एंड बनाया, यहाँ पे एंड था, मैंने और बनाया, और का एंड, एंड का और कुछ भी नहीं किए। समझ में आया। चलो ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे थर्ड में भी। चलो, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर दे रखा है थर्ड क्वेश्चन। मैं क्या बोल रहा है, P है, P को चेंज करेंगे क्या डुअल लिखते टाइम, नहीं, P है तो P लिख दो ना, कॉपी पेस्ट करो उसको। यहाँ पर देखो क्या लिखा था, और, तो मैं और की जगह क्या लिख दूंगा, और का डुअल क्या होता है, एंड। समझ में आया। फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट बना है, इसमें Q और R लिखा है, मैं जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, Q एंड R। तो मैं भी एक ब्रैकेट बनाऊंगा, Q R तो लिखूंगा, पर बीच में और नहीं आएगा, क्या आएगा, एंड। ये और था, मैंने एंड बना दिया, और की जगह एंड बना दिया। रूल्स ऑफ डुअलिटी यही थे ना। अच्छा, इसका आगे क्या दी, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का कोई रूल था क्या, कुछ भी नहीं था ना, तो कॉपी पेस्ट, इक्विवेलेंट लिखा है, मैं भी इक्विवेलेंट लिखूंगा। उसके आगे देखो, यहाँ पर क्या दिया है, ब्रैकेट में P Q, बीच में और दे रखा है, बीच में क्या दे रखा है, और। तो मैं और की जगह क्या बना दूंगा, एंड। तो मैं भी एक ब्रैकेट बनाऊंगा, मैं लिखूंगा P Q, बीच में और नहीं, बीच में क्या आ जाएगा, एंड। सिंपल है एकदम। अच्छा, आगे एक और है, और के बाद क्या लिखा है, R। तो मैं और की जगह क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा एंड, और लिख दूंगा R। समझे, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट किया है, बस जिधर और था, मैंने सबकी जगह एंड 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 बना रखा है। जितने डिसजंक्शन थे उन सब की जगह कंजंक्शन बना रखा है। समझ में आया, इजी एकदम। अच्छा, चलो चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ का आंसर लिखें, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, निगेशन दिया है, फिर ब्रैकेट में P एंड Q दिया है, बाकी किसी से कुछ मतलब नहीं। मुझे पता है डुअल में एंड क्या बन जाता है, और बन जाता है। तो मैं लिखूंगा निगेशन P Q, बस उस एंड की जगह मैं क्या लिख दूंगा, और। समझ में आया। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, निगेशन P निगेशन Q किसी से प्रॉब्लम नहीं, बस ये जो और है क्या बन जाएगा, एंड। तो मैं सब कुछ सेम लिख दूंगा, निगेशन P, यहाँ पे निगेशन Q, बस ये जो बीच में और दिया था, मैं अपने केस में क्या लिखूंगा, इसको एंड। समझा मैंने क्या, मैंने पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लिया, बस एंड की जगह पे और बनाया मैंने, और की जगह पे मैंने एंड बना दिया। समझ में आया। और बस क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। समझा, एकदम आसान था। एंड की जगह पे और की जगह पे एंड, एकदम सिंपल। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है,
इसको भी सॉल्व कर लेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, राइट द डुअल स्टेटमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो देखो फर्क बस इतना है ना, अभी सिंबल्स दिए थे, सिंबल का डुअल लिखना था, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट लिख के दिया वर्बल फॉर्म में, वर्डिंग्स के फॉर्म में दिया है, मुझे इनका क्या लिखना है, डुअल लिखना है। मैं बोलूँ बहुत आसान है, एंड का और का एंड, बस इतना ही करना है। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सीधे आंसर लिखेंगे हम लोग। आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे ले लो उसको, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इट इज गिवन 13 इज अ प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। 13 इज अ प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और मुझे पूरे स्टेटमेंट में किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है डुअल लिखते टाइम एंड को क्या बना देते हैं, और बना देते, तो मैं पूरा स्टेटमेंट सेम कॉपी पेस्ट करूंगा। मैं भी लिखूंगा 13 इज अ प्राइम नंबर, मैं लिखूंगा 13 इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा था, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो मैं भी लिख दूंगा बाजू में इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बस फर्क कितना होगा, उसने इन दोनों के बीच में एंड लिखा था, मैं क्या लिखूंगा, और ध्यान से देखो थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखते हैं इसको, उसने बीच में एंड लिखा था, मैं क्या लिखूंगा, और बाकी पूरा स्टेटमेंट तो कॉपी पेस्टेड है, एंड का और कर दिया, डुअल बस इतना ही करना होता है। चलो सेकंड वाले का आंसर लिखते हैं, यहाँ पे देखो, चलते आंसर टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन में सेकंड क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में सेकंड में मुझे दिया है कि करीना इज वेरी गुड और एवरीबडी लाइक्स हर। दो स्टेटमेंट दिए हैं, करीना इज वेरी गुड और एवरीबडी लाइक्स हर। अब मुझे पूरे स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बस बीच में जो और दिया है, मैं और की जगह क्या लिख दूंगा, एंड, क्योंकि रूल तो यही बोलता है और को एंड बना दो। तो बस सिंपल एकदम, मैं पूरे स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। करीना इज वेरी गुड, मैं भी लिखूंगा करीना इज वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या, एवरीबडी लाइक्स हर, हाँ मैं भी लिख दूंगा एवरीबडी लाइक्स हर, एवरीबडी लाइक्स हर। बस बीच में इसने क्या दिया था, और दिया था, मैं और की जगह क्या लिख दूंगा, एंड लिख दूंगा, मैं और की जगह क्या लिख दूंगा, एंड। बन गया डुअल, पूरा कॉपी पेस्ट, और का एंड का और कर दो, बस खत्म। चलो ठीक है, थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया मुझे, आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे अभी। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है कि राधा एंड सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू। देखो, राधा एंड सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, पूरे में मेरे को तो एक प्रॉब्लम बस इधर है एंड से। जब मैं डुअल लिखूंगा तो डुअल लिखते टाइम मैं एंड को क्या बना दूंगा, और बाकी पूरे स्टेटमेंट से कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, राधा एंड नहीं, वहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, और सुष्मिता, राधा और सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, कैन नॉट रीड उर्दू। समझा, मैंने बस एंड की जगह पे और लिख दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। चलते हैं फोर्थ का आंसर लिखते हैं। चलो देखो फोर्थ का आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे लिखते हैं आंसर टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया था, अ नंबर इज अ रियल नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव। अ नंबर इज अ रियल नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव। बीच पूरे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, सब कॉपी पेस्ट करेंगे, बस बीच का जो एंड है उसको मैं क्या बना दूंगा, और बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अ नंबर इज अ रियल नंबर, कॉपी पेस्ट कर लो, अ नंबर इज अ रियल नंबर, बीच में एंड है उसके लिए स्पेस छोड़ते, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव। मैंने पूरे क्वेश्चन को क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट ही करना होता है। बस बीच में उसने एंड लिखा था ना, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा और। बस देखो चारों क्वेश्चन में वहाँ पे एंड लिखा था, फर्स्ट में मैंने और लिखा, फिर दूसरे में और लिखा था, मैंने एंड लिखा, फिर एंड को और कर दिया, फिर एंड को और कर दिया। डुअल में यही तो करना होता है। अब बस इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2, अपना पूरा एक्सरसाइज 1.7 खत्म होता है।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।